दिन घर और किचन का काम ही करते रहेंगे। ठीक है माँ जी, आप लोग जाइए, हम लोग सारा काम कर देंगे। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हमारी सास को ठंड में इतना अलग अलग तरह का खाना खाने का क्यों मन करता है। खाती वो है और हालत हमारी खराब होती है। तुम सही बोल रही हो, एक के बाद एक खाने की फरमाइश हमारे सामने ऐसे सुनाती है जैसे खाना तो चुटकी में बन जाता है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। किचन में इशिता और अनन्या ठंड में परेशान होकर रात का डिनर बनाती हैं। वहीं लड़की वालों के घर में मोहिनी जी और पूरे परिवार को अशोक जी के दोस्त की बेटी काव्या पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिनों में करण और काव्या की शादी होती है। शादी के अगले दिन सुबह 6 बजे। आज तो मेरी पहली रसोई है, एक काम करती हूँ, जल्दी से नहा धोकर किचन में चली जाती हूँ। काव्या नहाकर किचन में आती है और देखती है कि किचन में कोई नहीं है, सिर्फ बड़ी बहू चाय बना रही है। आज तो मुझे पहली रसोई का खाना बनाना है। खाने में क्या बनाऊं? मेरी सास और दादी सास का है, जेठानी जी। काव्या, वो लोग तो अभी सो रहे हैं। वो लोग सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं। वो 9 बजे उठेंगे तभी वो तुम्हें पहली रसोई में क्या बनाना है बताएंगे। ये कैसी बात हुई? मैंने अपनी पहली रसोई के लिए इतनी सुबह सुबह ठंडे पानी में से नहाया है, लेकिन यहाँ मेरी सास तो घोड़े बेच के सो रही है। काव्या, यहाँ नाश्ता सभी लोग 11 बजे करते हैं और तुम एक काम करो, मैंने चाय बना दी है, तुम भी हमारे साथ चाय पी लो। काव्या और अनन्या बात कर ही रही होती हैं कि किचन में इशिता भी आ जाती है। तीनों बहुएं अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठकर चाय का मजा लेती हैं और एक दूसरे से बातें करके काफी हंसी मजाक करती हैं। सुबह 9 बजे। काव्या, ओ काव्या, नाश्ते की तैयारी नहीं हुई? आज तुम्हारी पहली रसोई है। सुबह का नाश्ता क्या दोपहर में देने का इरादा है? नहीं माँ जी, मैं तो आपके उठने का ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, आप जो बोलेंगी वो बना दूंगी। तब तो बहू, तुम मटर की पूरी और आलू की सब्जी बना देना, उसके साथ सूजी का हलवा और जलेबी भी बना देना। हमारे घर वालों को मीठा खाने का बड़ा शौक है और तुम्हारी बड़ी ननद को तो जलेबी बहुत ही पसंद है। अरे, मेरी सास तो बड़ी चटोरी निकली। पहली रसोई में खाने की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। हाँ, कितनी ठंड लग रही है, इसमें मटर छीलने धोने में ही हालत खराब हो जाएगी। क्या हुआ बहू, तुम ये सारा खाना बना तो लोगी ना? हाँ माँ जी, मैं सब कुछ बना लूंगी। काव्या देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर बैठे बैठे बिना मुंह हाथ धोए मूंगफली और स्नैक्स खा रही है और पैकेट को जमीन पर फेंक रही है। उसे यह सब कुछ बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, बल्कि किचन में जाकर काम करने लगती है। चलो अच्छा है, आज इतनी ठंड में हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन के लिए ही सही, पर आज खाना बनाने से छुटकारा मिला। चलो इशिता, एक काम करते हैं, जब तक काव्या किचन में खाना बना रही है तब तक हम दोनों घर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं। क्या जेठानी जी, आज भी झाड़ू पोछा हमें ही करना पड़ेगा?